जानता हूं कि सचमुच परमेश्वर एक गवाह है कि मैं जब भी जिसके घर पे जाता हूं परमेश्वर उस घर को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है मेरे जीवन में, एक बड़ी गवाही है। जब इनके घर पे जाने लगा, ये लोग बुलाने लगे प्रार्थना के लिए, तो इनके जीवन में इनके घर के इनके बेटे की जो नौकरी में बड़ी सी रुकावटें आती थी, लेकिन मैं बहुत प्रार्थना करता था और परमेश्वर के वचन के द्वारा इन्हें बताता था कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर उतरी और जिस समय नौकरी का समय था उसी समय मैंने बताया इस महीने परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि कुछ तो होने जा रहा है, कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। और ऐसा हुआ। फिर मैंने बोला इस साल आपका घर बनेगा, और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है और ऐसे दर्शनों में देख रहा हूं, और वैसा घर बना। लेकिन इनके बेटे को बोला जब तुम्हारा शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को कलीसिया में लेके आना। नहीं लेके आए। और इनकी पत्नी ने गवाही दी कि हमारा बेटा जब नौकरी लग जाएगा तो हम पहला पगार प्रभु को देंगे। नौकरी लग गई, घर बन गया, शादी हो गया, अभी पगार नहीं आया। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि मन्नत मांगना बंद कर दे, क्योंकि आप परमेश्वर को छल रहे हैं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसा नहीं पाया इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन एक चाहे तो कहीं और कलीसिया में दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये एक जिंदा गवाही है इस कलीसिया से बहुत लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है, लेकिन लोगों ने वाचा बांधा है, और जब परमेश्वर के जीवन में काम किया है तो उन्होंने वाचा को तोड़ दिया है। ऐसा ना करें, ऐसा करना बहुत भयानक बात है, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में। किसके हाथ में? हाँ, ऐसे घुमा हुआ और उनके, और पता ना चले कि कैसे कुल उल्टा होगा। हालेलुया। और मैं प्रियो, आइए हम सब लोग नए वर्ष के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रियो, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर आप लोग बड़े बड़े आनंद के साथ, और इस साल प्रभु यीशु मसीह का जो वचन इस साल हम लोगों के लिए जो दे रहा है कि इस साल हमारे लिए कैसा बीतेगा। मैं प्रियो, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कलीसिया के लिए आज तो भाई लोगों की जगह खाली है, लेकिन पिछले साल जो था एक कलीसिया पूरी भरी हुई थी। और मैं जानता हूं मेरे प्रियो, जो पहले जनवरी को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी संदेश को सुन नहीं पाते हैं, उनका जीवन, उनका पूरा साल, पूरा वर्ष सूखा चला जाता है। ये मैंने अनुभव किया है, और ये लोग अपने जीवन में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि 2021 के लिए जो भविष्यवाणी संदेश परमेश्वर ने दिया था, उस भविष्यवाणी संदेश को परमेश्वर ने बहुत लोगों के जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। बड़े लोग गवाही दे रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं उनके घर में मेरा आना जाना रहता है, और इस बात को मैंने देखा हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह की उनको बढ़ते हुए देखा हूं, उनके फलते हुए देखा हूं, और जिन्होंने परमेश्वर को ईमानदारी से अपनी घटी में से भी दशमांश दिया है, उन्होंने अपने जीवन में बढ़ते हुए पाए हैं। हालेलुया। कोई बहन ऐसा थी कि गवाही देते, बहन मेरे दिमाग में आ रहा है, बोला मेरे पास नहीं, घटी में मैं, हाँ यस, ये बोल रही है क्या, इंगनपुर से है, बोले थी कि भैया मैं बहुत कर्ज में थी, लेकिन जब मैं अपनी घटी में से दी तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया कि नहीं? हालेलुया। ये प्रियो, लोग सोचते हैं मेरे पास हो जाएगा तो मैं दूंगा, मेरे पास हो जाएगा तो मैं दूंगा, अगर होने के बाद लालच आ जाएगा। अरे ऐसे इकट्ठा होने से अच्छा है तू थोड़ा में ही दे, थोड़े में थोड़े और थोड़े में ही सच्चा ठहर। हालेलुया। पीछे वाले लोग सुन रहे मेरी आवाज? कितने लोग सुन रहे पीछे वाले मेरी आवाज? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए हम लोग इस भविष्यवाणी संदेश में जाएंगे मेरे प्रियो कि 2022 में परमेश्वर हम लोगों के जीवन में कैसा काम करने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग रात भर प्रार्थना किए हैं, ऑल नाइट प्रार्थना किए हम लोग,
मैंने ग्रुप में भेजा था, बहुत से लोग सुने होंगे। जो लोग सुने होंगे उनको मालूम है कि हम लोगों ने आज ऑनलाइन प्रार्थना किया है। मैं अरविंद, अमरजीत, अविनाश और विशाल और सुनील, हम सब लोगों ने प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी हम लोगों का चेहरा ताजा है। हालेलुया। बड़ा आनंद आया प्रार्थना में मेरे प्रियो। हम सब लोग आत्मा में होकर प्रार्थना किए। और मैं कल बैठा था, हम सब लोग वही बातें कर रहे थे कि ये जो 2022 है मेरे प्रियो, आप जब YouTube चैनल निकालेंगे तो उसमें बहुत से भविष्यवाणियों को देखेंगे, लेकिन मेरे प्रियो इस साल जो है बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की है और बहुत से लोगों को आत्मा ने उभारा है कि इस साल जो होगा ये 2021 से भी भयानक होगा। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े प्रोफेसी की है, भविष्यवाणियां की है, और इस साल आप सोच रहे हैं कि ये कठिन समय नहीं है, बहुत कठिन समय है। इस साल जो है बहुत कठिन समय है, 2021 से भी भयानक है। इस वर्ष परमेश्वर का सबसे पहला अटैक किस पे रहेगा मालूम? पैसे के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, इस साल जो लोग पैसे के पीछे भागे हैं, इस साल वो पैसे के लिए रोएंगे। जिन्होंने 2021 में पैसे को महत्व दिया है, परमेश्वर को छोड़कर, उनके जीवन में आकार आ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि इस साल परमेश्वर सुसमीत लेगा। अब जानते हैं कि परमेश्वर, बाइबल कहता है कि मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए आप जिससे ज्यादा प्यार करेंगे, परमेश्वर उसी के ऊपर अटैक करता है और उसको छीन लेता है। अगर मैं आपको कई बार बोलता हूं, अगर आप अपने पति को महत्व देंगे, आपको 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 आपके पति से अलग कर देगा। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। इसलिए सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दो, धन्यवाद दो। पहला स्थान परमेश्वर को दो। पति से पहले परमेश्वर, बच्चों से पहले परमेश्वर, पैसे से पहले परमेश्वर। आपके जिन बच्चों कुछ आया, धन्यवाद परमेश्वर। और जिन्होंने पिछले वर्ष बहुत कुछ पाया और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, इस साल उन लोगों के लिए बहुत भयानक बातें हैं। क्योंकि जिन्होंने पैसे को ज्यादा महत्व दिया है, जैसे ही लॉकडाउन खुला, पैसे 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 पैसे, कलीसिया में आना बंद, बहाना चालू, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी आ रही है। और विशेष बाइबल कहता है, और दूसरी बात ये होने जा रही है कि इस वर्ष बहुत से कलीसिया खुलेंगे। मैं अरविंद से बात कर रहा था, तो पवित्र आत्मा में जब प्रभु ने मुझे उभारा, तो अरविंद से हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने बोला, हम सब लोग बैठे थे कि इस साल बहुत सी कलीसिया खड़ी होगी। आमीन, बहुत सही है, लेकिन थोड़ी दुखित बात है इसमें, बहुत से सही कलीसिया को छोड़कर गलत कलीसियाओं में लोग जाएंगे। आप देखिएगा, बहुत से इस कलीसिया को छोड़कर नई नई कलीसिया में लोग जाएंगे। मैं उनको बोला था अरविंद को, जैसे मैंने बोला, हम सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि मेरे प्रियो इस साल जो है कलीसिया अनगिनत होगी और बहुत से पास्टर लोग खड़े होंगे और बहुत से पास्टर लोग हर एक कलीसिया के भीड़ों में से निकाल लेंगे और जिनको कमजोर पाएंगे विश्वास, उनके घर पे कलीसिया का निर्माण कर देंगे। और बहुत से लोग जो है सही कलीसिया से निकलकर गलत शिक्षाओं की ओर और गलत कलीसिया को ओर फिरेंगे। और लेकिन इसमें एक बात और अच्छी है, जो गलत शिक्षाओं से निकलकर सही कलीसिया में लोग आएंगे। हालेलुया। हेर फेर होने जा रहा है।
हालेलुया। इसलिए सतर्क हो जाए। क्या आप उसमें से नहीं है जो भरमाए जाए? नहीं, नहीं मत कहे, हो सकता है। नहीं कहने वाले सबसे पहले भरमाए जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, विशेष धनवानों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। याकूब के पुस्तक 5 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, याकूब के पुस्तक 5 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। मैंने आपको कह दिया मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि जो कुछ बातें होती है वो आत्मा के उभारने के बाद बातें होती है। क्योंकि कलीसिया में जो बातें होती है मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा उभारता है, पवित्र आत्मा बोलता है। क्योंकि मैं 3 दिन उपवास में था और उपवास में बहुतों के घर में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और सचमुच जब मैं उपवास में किसी के घर पर प्रार्थना करता हूं तो मुझे ना जाने अंदर से बहुत एक आनंद आता है। हालेलुया। और मैं बहुतों के घर में मैंने उपवास में प्रार्थना की। लेकिन धनवानों के लिए विशेष चेतावनी है। इस वर्ष देखिएगा आप लोग, याकूब 5 1 से 3। हे धनवानों, हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। बाइबल कहता है इस साल आने वाला जो क्लेश है पैसे के ऊपर, और तुम्हारे ऊपर ही नहीं, ये पूरे भारत के ऊपर नहीं, पूरे संसार में ऐसा होने वाला है। तुम चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया। क्या लिखा गया? तुम्हारा धन बिगड़ गया। तुम्हारा धन जो है बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। कि बाइबल कहता है तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। बाइबल कहता है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी। और बाइबल कहता है इस साल वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारी मांस खा जाएगी। और आग के नाई तुम्हारे मांस खा जाएगी, क्योंकि तूने प्रभु से पहले पैसे और सोने चांदी कपड़ों की महिमा दी है। हालेलुया। हालेलुया। सुन लीजिए, सुन लीजिए। और आगे बाइबल कहता है गरीबों के लिए एक खुशखबरी है। वाह, क्या आप लोग नहीं जानेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह की गरीबों के लिए एक खुशखबरी है। भजन संहिता उसके 113 अध्याय 7 और 8 वचन में। आप बिल्कुल चिंता न करें, वो धनवान जो यीशु मसीह में है उनके धन को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। बहुत से डर गए हैं कि अब तो मैं कुछ धनवान हो रही थी, ये तो कहां से प्रभु ने बोल दिया। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, आपको आपके धन को प्रभु किसी को छूने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है जिसे दिया गया है उसे और दिया जाएगा। हाँ, जिसे दिया गया उसे और दिया जाएगा। इसलिए भजन संहिता 113 और उसके 7-8 वचन पढ़ेंगे। वह कंगाल को मिट्टी पर दे। बाइबल कहता है कि आइए सुन लीजिए, इस साल 2022 उन सब लोगों के लिए जो पैसे के लिए तरसे हैं, जो अपने घर बनाने के लिए तरसे हैं, इस साल परमेश्वर का वचन कहता है इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के लिए कह रहा है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से घूरे के ऊपर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। मुझे लग रहा है कि सभी लोग धनवान हो गए, इसलिए ताली नहीं बजा रहे। इस साल परमेश्वर की बड़ी आशीष है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से बोलते आ रहा हूं आने वाला जो 2020 है एक भरपूरी की आशीष, भरपूरी का वर्ष है। कनान में 2
दूध और मधु की धाराओं वाला देश था। हालेलुया। और बाइबल कहता है एक साल जो प्रभु से लिपटे रहेंगे, जो परमेश्वर से बने रहेंगे, वो उस कनान देश की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे बाइबल कहता है, आगे कि उसको प्रधानों के संग, बाइबल कहता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। इस वर्ष परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं। इसलिए आइए आज हम लोग मेन पॉइंट पे जाएंगे। इस वर्ष की भविष्यवाणी संदेश परमेश्वर आज आपके लिए क्या करने जा रहा है, इस वर्ष परमेश्वर आपको कैसी आशीष देने जा रहा है। इसलिए यिर्मयाह के पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 वचन पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। हालेलुया। जल्दी जल्दी बाइबल को निकालेंगे मेरे प्रियो। यिर्मयाह के पुस्तक और उसके 29 अध्याय और 11 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। सुन लीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं, इस साल जो कल्पना मैं तेरे विषय में किया हूं, सुन लीजिए, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होंगे इस साल कैसा बीतेगा, 12 महीने हैं, 2021 को हमने पार कर दिया, लेकिन 2022 आ गया। 2021 कहीं न कहीं मेरे लिए अच्छा था, लेकिन 2022 मेरे लिए कैसा होगा। शायद आप चिंतित हैं, शायद आप दुखित हैं, शायद आप बहुत इस बातों का विचार कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से प्लानिंग किए हैं। मैं घर बनाऊंगा 2022 में, मेरा बेटा है और नौकरी पाएगा, और मेरा बेटा बेटी की जीवन में काम होगा, मुझे करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा करना है। और बहुत से लोग ऐसे प्लानिंग किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको चिंता खाई जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आप लोगों के लिए कह रहा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में किया हूं, पढ़ेंगे इसलिए उन्हें मैं जानता हूं, कि बाइबल कहता है जो कल्पना मैं तेरे विषय में किया हूं, उसे मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, बाइबल कहता है वो हानि की नहीं, वरन की, वरन लाभ की है। हालेलुया। भलाई की है, भलाई की है, कुशल की है। जो हालेलुया यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है इस वर्ष आपके जीवन में जो कल्पना किया है वो कुशल की है, वो कुशल की है। और आगे और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, कि बाइबल कहता है कि और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यीशु मसीह के नाम में। अरे झुक जाओ, अरे पूरी तरह से हिल जाओ। आपकी जगह पे मैं पढ़ रहा था मैं प्रियो, और उनके बारे में उछल जाता, कूद जाता, क्योंकि परमेश्वर इस साल हमसे वाचा बांध रहा है। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, बाइबल कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और बाइबल कहता है उस समय तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और बाइबल कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा, इस साल मैं तेरी सुनूंगा। बोलो हाथ उठा के परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। बोलो 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 कि परमेश्वर तूने कहा है, ओ परमेश्वर तूने कहा है इस साल कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। बोलो बोलो बोलो। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है तुम मुझे ढूंढोगे, और बाइबल कहता है जो मुझे ढूंढेंगे सच्चे मन से, विश्वास से,
प्रेम से, परमेश्वर के आज्ञा में होकर, वचनों में होकर जो सच्चाई से, ईमानदारी से ढूंढेंगे और पाओगे भी, और पाएंगे भी। परमेश्वर के संदेश को स्वीकार कर ले, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, तुम पाओगे भी। और आगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएगा वही पाएगा। अब सोच रहे हर एक लोग कि केकर मनवा राखी, अकेले जिया राखी। प्रभु के खुश करिए और दूसरों को खुश करिए। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो आप उस आशीषों को नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम लोग जाएंगे 31 अध्याय 38 से 42 को देखेंगे। निकाले उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय और उसके 38 से 42। उत्पत्ति। वर्षों तक मैं तेरे पास रहा। अब देख लीजिए यहां पर वचन क्या कह रहा है प्रियो, याकूब के विषय में। और याकूब जो अब्राहम का संतान था मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है आगे पढ़ेगा भैया, इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा कि लबान से, उसके ससुर से कह रहा है कि इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा। इनमें तो न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, बाइबल कहता है कि इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, और न तो मेढ़ों का मांस मैंने कभी, और न मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया, जिसे बनेले जंतुओं ने खा डाला। लेकिन बाइबल कहता है, याकूब बोलता है कि जिन्हें बनेले जंतुओं ने फाड़ दिया। जब मैं जंगल में चराता था उसको मैं तेरे पास न लाता था। बाइबल कहता है जिसे बनेले जंतु जानवर फाड़ देते थे, खा जाते थे, उनको मैं तेरे पास नहीं लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। लेकिन बाइबल कहता है, याकूब बोल रहा है कि अपने ससुर को कि उसकी हानि मैंने ही उठाया। चाहे दिन को चोरी जाता, बाइबल कहता है चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझे ही से उसको ले लेता, और चाहे रात को तू मुझे ही से उनको ले लेता था। मेरी तो यह दशा कि ये याकूब बोल रहा है कि मेरी ऐसी दशा हो गई थी, दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया। बाइबल कहता है दिन को तो मुझे घाम और रात को मुझे पाला खा जाता था। मैं कहाँ लेट जाता था, कहाँ सो जाता था, उस चिंता में, उस टेंशन में, लेकिन फिर भी, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती। और बाइबल कहता है कि नींद मेरे आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। ये बोल रहा है कि 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, बाइबल कहता है कि 14 वर्ष तक मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए, और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए, और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरी के लिए मैंने सेवा की। और तूने मेरी मजदूरी को 10 लेकिन तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। मेरे पिता का परमेश्वर, लेकिन बाइबल कहता है मेरे पिता का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, जिसका भय इसहाक मेरा पिता मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो, यदि मेरी ओर वो न होता तो, निश्चय तू अब तक मुझे छूछे हाथ और निश्चय तू मुझे छूछे हाथ लौटा देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को, लेकिन मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा, और परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे प्रियो, जो आप 20 साल तक या आप कई सालों से आप परमेश्वर के साथ हैं, कोई आप कितने सालों से, आप जितने सालों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, शायद परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है मेरे प्रियो। अगर वो आपका किसी व्यक्ति ने अगर आपकी आशीषों को चुरा लिया है, अगर आपके आशीषों को, आपके हक को मार लिया है, लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं अय्यूब के पुस्तक 42 अध्याय, अब देखते हैं मेरे प्रियो 7 से 11 वचन तक, इसमें हम लोग एक हट के पाएंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका। अब मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर अय्यूब से जब ये बातें कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा कि बाइबल कहता है कि अय्यूब के मित्रों से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। याकूब से कहा कि मेरा क्रोध तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही, लेकिन तुम दोनों ने नहीं की। इसलिए अब तुम 7 बैल, इसलिए तुम 7 बैल, 7 मेढ़े, 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के छाट कर मेरे दास अय्यूब को दे, जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, और तुम लोग जाकर मेरे निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना तब बाइबल कहता है तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। एक मिनट, अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अय्यूब को मित्रों के ऊपर क्यों क्रोधित है? क्योंकि जब अय्यूब के ऊपर जब घोर संकट, घोर विपत्ति, घोर परेशानियां जब आया, तो ऐसे दशा में भी वो परमेश्वर के साथ निपटा रहा। ऐसे दशा में वो परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया, ऐसी दशा में वो परमेश्वर के साथ बना रहा, ऐसी दशा में वो परमेश्वर को धर्मी ठहराता रहा। लेकिन उसके मित्रों ने अय्यूब को दुख पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाया अपने शब्दों से, अपने विचारों से, और वो बात परमेश्वर को बुरी लगी। और परमेश्वर जब अय्यूब के सामने खड़ा होता है, उससे दर्शन देता है, क्योंकि अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया था और अय्यूब कंगाल हो गया था। अय्यूब जो राजा था, वो अपने जमाने में, अपने समय में वो राजा था, और बाइबल कहता वो धर्मी था। लेकिन जब उसका सब कुछ चला जाता है मेरे प्रियो, उसकी लोग ठंडा उड़ाने लगते हैं, उसका लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको लोग देखकर हंसते हैं, उसकी परिस्थितियों को देखकर, उसकी बीमारियों को देखकर। शायद ऐसा हो गया है, शायद आपकी परिस्थितियों को देखकर लोग हंसे होंगे इस साल, शायद आपकी परेशानियों को देखकर हंसे होंगे लोग, शायद आपकी गरीबों को देखकर लोग हंसे होंगे इस साल। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, जो लोग तुझ पर हंसे, जो लोग तुझ पर हंसे, जो लोग तुझ पर दांत पीसे, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, अगर तू बढ़ना चाहती है, अगर तू अय्यूब की दुगनी आशीष पाना चाहती है, तो अय्यूब के सामने जो तुझे सताए हैं, जो तुझे दुख दिए हैं, जो तुझे पीड़ा दी है, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, उनके लिए तू प्रार्थना कर। और आगे बाइबल कहता है, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, अय्यूब से प्रार्थना क्यों करवाना चाह रहा है परमेश्वर? क्यों प्रार्थना करवाना चाह रहा है? क्योंकि परमेश्वर से दुगनी आशीष देना चाह रहा था, इसलिए बोला तू तेरे बैरियों विरोधियों के लिए प्रार्थना कर। और जब तू अपने बैरी विरोधी के लिए प्रार्थना करेगी, तब तू बढ़ेगी, बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, अय्यूब से प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। आज परमेश्वर आपसे भी कहना चाह रहा है, इस साल अगर आप अय्यूब की दुगनी आशीष में बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपकी परिस्थिति को देखकर हंसे हैं, जो आपकी समस्याओं के ऊपर दांत पीसे हैं, जो आपके ऊपर हंसे हैं, जो आपको ठेस पहुंचाए हैं, जो आपको दुख दिए हैं, उनके लिए इस साल प्रार्थना कर। और तब बाइबल कहता आगे, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता की योग्य बर्ताव करूंगा। और बाइबल कहता है, नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्खता की योग्य बर्ताव करूंगा।
क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एल्पी सही सुही बिद्दत और नवाती सोफर ने जाकर यहोवा कि बाइबल कहता है तब ये सुनकर उसके जो दोस्त थे तेमानी एलिफज सुही बिल्दत और नवाती सोफर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण और बाइबल कहता है यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण किया। और जब उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया तो अय्यूब देखिए क्या हो रहा है, अय्यूब के जीवन में क्या हो रहा है देखेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख तब बाइबल कहता है यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आज अपने बैरी शत्रुओं के लिए आज आप प्रार्थना करेंगे जो आपकी परिस्थितियों को देखकर हंसे हैं, जो आपकी समस्याओं को मजाक उड़ाए हैं, आपका मजाक उड़ाए हैं, जब आज उनको प्रार्थना करेंगे उनके लिए उनका नाम लेकर तो परमेश्वर तुम्हारे जो दुख तुम्हारे घाव को आज बदल देगा। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है और जितना अय्यूब के पास पहले था और बाइबल कहता है जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया और उसका दुगना उसे यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। यस हालेलुया। क्या आप दुगना पाना चाहते हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर अब एक दाऊद कह रहा है चाहे मैं क्या लिख रहा है घोर अंधकार से घोर अंधकार में भरी हुई तराई से होकर भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। बाइबल कहता है तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो और आगे बाइबल कहता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है तेरे सोते और तेरे सोटे और तेरे लाठी से और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले और बाइबल कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। इस साल आपके सताने वालों के सामने परमेश्वर मेज बिछाएगा। हालेलुया। आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा बनाएगा, आपको ऊंचा बिठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको दुगनी आशीष में चला जा रहा है। प्रभु परमेश्वर आपको दुगनी आशीष में लेके जाना चाह रहा है। हालेलुया। दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर तेरे शत्रु के सामने मेज बिछाने जा रहा है। जो हंसे थे, जो तेरा अपमान किए थे, जो तेरा निंदा किए थे, परमेश्वर तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 18 से 20 पढ़ेंगे। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। फिर परमेश्वर इस बात को रिपीट कर रहा है जो पिछले हफ्ते दिया था। और बीती हुई बातों का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। देखो मैं एक नई बात करता हूँ परमेश्वर कह रहा है मैं एक नई बात करता हूँ। वह अभी प्रकट होगा। बाइबल कहता हुआ अभी प्रकट होगा। हालेलुया। इस साल प्रकट होगा। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में बाइबल कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा एक मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और बाइबल कहता है मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि बाइबल कहता है गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इस साल में प्रियो कितनी भी बड़ा भूखमरी हो, कितने भी पैसों में अकाल हो, लेकिन परमेश्वर तेरे जीवन में श्रोता बहाएगा। हालेलुया। ओ तेरे जीवन में श्रोता बहाएगा और तेरी सूखी भूमि हरा हो जाएगी।
पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 और 5। इस साल जो आपसे वाचा बांध रहा है, आपको कह रहा है कि मैं तेरा भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। जो कभी कभी प्रभु की ओर से भटक जाती है, कभी कभी प्रभु में बनी रहती है, कभी कभी कलीसियाओं से दूर हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का तेरा भटकने की आदत को मैं दूर करूंगा। उनसे प्रेम करूंगा। और बाइबल कहता है ऐसे लोगों से परमेश्वर सेत में प्रेम करेगा, क्योंकि मेरा क्रोध, क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि मेरा क्रोध तुम पर से उतर गया। अरे तुम पर से उतर गया है। हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम पर से उतर गया है, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी दया में आपको चलाने जा रहा है इस साल। हालेलुया। आमीन। इस साल परमेश्वर आपको बड़ी दया में चलाने जा रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मेरा क्रोध तुझ पर से उतर गया। इस साल मेरा क्रोध नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। हालेलुया। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक लास्ट वचन 44 अध्याय 25 से 26 में जब हम लोग देखते हैं, झूठों लोगों से आप सुन लीजिए कान खोलकर। परमेश्वर कह रहा है मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता, मैं उसके चिन्ह को व्यर्थ कर देता हूँ, और भावी कहलाने वालों को भावी कहने वालों लोगों को पावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा कि देता। बाइबल कहता है कि जो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? पीछे हटा देता है। और उनकी पंडिताई को मूर्ख, बाइबल कहता है उनकी पंडिताई, जो ज्ञान में अपने आप को पंडित समझते हैं, उनको मूर्ख बनाता है। और अपने दास के वचन को, लेकिन बाइबल कहता है अपने दास के वचन को पूरा करता है। हालेलुया। हे परमेश्वर का परमेश्वर के नाम में आज जितनी बात परमेश्वर ने इस कलीसिया में और 2022 के लिए जो आपसे कही है, और बाइबल कहता है परमेश्वर अपने दास के मुंह के द्वारा कही गई वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा, पूरा करेगा। और दुगनी आशीष देगा। अय्यूब की दुगनी आशीष बोलो, बोलो अय्यूब की दुगनी आशीष, अय्यूब की दुगनी आशीष। प्रभु मुझे चाहिए। हालेलुया। मेरा प्रियो, मेरे कलीसिया के लोग मांगने में भी पीछे, बोलने में तो पीछे है ही, लेकिन मांगने में भी पीछे। और जब उन्हें मिलता नहीं तो वो दोष लगाते हैं। मैं कई बार बोलता हूं जब आप प्रार्थना करें तो चिल्लाए, हृदय से चिल्लाए, लेकिन उनका आवाज फिर भी यहां से निकलता है। जब यहां से निकलेगा तो यहां तक ही अटका रहेगा ना। अरे दिल से मांग के तो देख, यहां से निकलकर यहां से और यहां से मांग के देख, तेरे जीवन में अगर परमेश्वर कार्य नहीं किया तो फिर कहना हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता, और बाइबल कहता है अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है, जो यरूशलेम के विषय कहता है, और जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी, वह फिर बसाई जाएगी। हालेलुया। सुन लीजिए, अगर आपका घर उजड़ा हुआ है, आपका जीवन उजड़ा हुआ है, तो आज इस साल आप बसाए जाएंगे। हालेलुया। आज इस साल जो है परमेश्वर आपको बसाने जा रहा है। और तू मारा फिर रही है, मारा घूम रहा है, लेकिन इस साल परमेश्वर तुझे बसाना जा रहा है, स्थिर करने जा रहा है। हालेलुया। तुझे स्थिर करने जा रहा है। और आगे बाइबल कहता है और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए, और परमेश्वर कहता है यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा, और बाइबल कहता है तेरे खंडहरों को मैं सुधारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे घर जो खंडहर मैं सुधारूंगा। आइए हाथ उठा के प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर मेरे खंडहर जो मेरा घर खंडहर हो गया है, उसको तू इस साल तूने कहा है मैं उसको सुधारूंगा। हाँ परमेश्वर, उस घर को तेरे हाथ में
सुधारेगा और तू मुझे सुधारेगा, तू मुझे सुधारेगा। बोले परमेश्वर तू मुझे सुधार परमेश्वर, ताकि मैं तेरी महिमा करूं। धन्यवाद यीशु। और यहाँ तो वो काय बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु इस वचन को मैं स्वीकार करती हूँ, इस वचन को मैंने ले लिया है प्रभु। और इस साल तूने कहा आयु की दुगनी आशीष, मैं दुगनी आशीष में बहूंगी। और प्रभु तूने कहा तेरे खंडर को मैं बसाऊंगा। सचमुच परमेश्वर तू मेरे खंडर को बनाने जा रहा है और मुझे बसाने जा रहा है। हालेलुया। और तू मुझे सुधारने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। और तूने कहा जो कल्पना मेरे विषय में की है वो हानि की नहीं कुशल की है। हाँ मैं विश्वास करती हूँ, हाँ मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे लिए इस साल कुशल की है। मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस व्यवसाय के लिए कुशल की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।